केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून में 5 संशोधन कर सकती है सरकार। एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत। कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं किसान। राकेश टिकैत का बयान, संशोधन से नहीं बनेगी बात। नए कृषि कानून के विरोध में आज राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष का डेलीगेशन। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेताओं की होगी राष्ट्रपति से मुलाकात। कृषि कानून के विरोध में आज 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी। दिल्ली की सीमाओं पर अब भी धरने पर बैठे हैं किसान। हरियाणा से लगे बॉर्डर आज भी रहेंगे बंद। सीएम योगी ने सिंचाई विभाग के चयनित करीब 3000 से ज्यादा नलकूप ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। नवनियुक्त नलकूप ऑपरेटरों से किया वर्चुअल संवाद। रोजगार देने के मामले में योगी सरकार ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। 4 साल में 4 लाख देने के रिकॉर्ड की ओर से बढ़ी सरकार। पूर्वांचल के गन्ना किसानों को सीएम योगी देंगे आज बड़ी सौगात। गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल के सल्फरलेस प्लांट का करेंगे लोकार्पण। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। 29 प्रस्तावों में से 27 प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक के करीबी शार्प शूटर पर प्रशासन का शिकंजा। 2 अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण का आरोप। लखनऊ के बंथरा से पुलिस ने पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाले गैंग के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 700 लीटर डीजल, 400 लीटर पेट्रोल और 2 ड्रम एथेनॉल के बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए सड़क हादसे में महोबा के रहने वाले 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। बिजनौर के सियोहारा में सड़क हादसा, बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बाइक और कार के बीच हुई थी टक्कर। उत्तर प्रदेश में अब नहीं चलेगी किराएदार रखने में मनमानी। किसी को भी नहीं रख पाएंगे ऐसे किराएदार। नियमों का करना होगा पालन। किराएदारों की पूरी जानकारी देनी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार बुजुर्गों के हितों को लेकर सख्त। माता पिता की संपत्ति हड़पकर घर से निकालने वालों पर होगी कार्रवाई। भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन की तैयारी। गाजीपुर के कासिमाबाद इलाके में शादी समारोह में फायरिंग की घटना आई सामने। डीजे को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। बदायूं में एक प्रेमी जोड़े के शव गांव के बाहर लटकते हुए मिले। युवक अविवाहित था और जबकि महिला शादीशुदा थी। दोनों कल शाम से लापता थे। हमीरपुर में नशे में धुत एक सिपाही के हंगामे का वीडियो वायरल। नशे की हालत में जमीन पर लोटपोट हो रहा है सिपाही। लखनऊ में शहीद पथ पर एक्सीडेंट के बाद कार में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौजूद। प्रयागराज में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कानपुर में तंत्र मंत्र के काले खेल का खुलासा। पुलिस ने 4 नरमुंड बरामद होने के मामले में तांत्रिक और एक महिला को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने की कोशिश। हरिद्वार में 300 बेड का और देहरादून में 100 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने का फैसला। वाराणसी में बिजली बिलों में अनियमितता के खिलाफ साधु संत आमरण अनशन पर बैठे। संतों ने बिजली विभाग पर मठों में ज्यादा बिजली बिल भेजने का आरोप लगाया। गौतम बुद्ध नगर के थाना दादरी क्षेत्र में एसओजी टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 4 बदमाशों को लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार। भारत बंद के दौरान यूपी पुलिस के एक दारोगा को दुकानें बंद कराना पड़ा महंगा। दारोगा को किया गया निलंबित। कोविड-19 के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग को भारी घाटा। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का बयान। कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल। सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग। उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक से पहले पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। 2 नागरिक जख्मी।
बिजली विभाग के मीटर रीडर्स को बिजली मीटर की रीडिंग लेने से रोकना पड़ेगा महंगा। ऐसा करने वाले उपभोक्ताओं पर लगेगा जुर्माना। ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर से लिपटा दिल्ली एनसीआर। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। रामपुर के सिविल लाइन इलाके में एक नाबालिग युवती को छत से नीचे फेंकने की वारदात आई सामने। पड़ोसी पर लगा वारदात को अंजाम देने का आरोप। 60 देशों के राजनयिकों का हैदराबाद दौरा। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन क्षमता की झलक दुनिया के सामने पेश करेगा भारत। 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोलकाता के हेस्टिंग में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल नरवणे खाड़ी देशों के 6 दिन के दौरे पर रवाना। पहली बार भारतीय सेना के प्रमुख यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला। काउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू। 9, 10 और 11 दिसंबर को छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग। भारत में कोरोना वैक्सीन पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक आज। वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी पर चर्चा संभव। मुरादाबाद में सुबह के वक्त घने कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थमी और कोहरे के कारण 10 मीटर तक विजिबिलिटी नहीं। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की छापेमारी। लोखंडवाला से ड्रग्स सप्लायर रीगल महाकाल गिरफ्तार। रिया और शोभिक को करता था ड्रग्स सप्लाई। वाराणसी से दिल्ली के बीच हाई स्पीड ट्रेन के टेक्निकल सर्वे को मंजूरी। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के जरिए होगा सर्वेक्षण। पाकिस्तान में पार्लियामेंट से इस्तीफा देगा पूरा ओपोजिशन। 31 दिसंबर से पहले इस्तीफा देने का किया ऐलान। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी के करीब चीनी सेना ने बनाए कैंप। सबमरीन डे पर इंडियन नेवी ने जारी किया वीडियो। भारत की पनडुब्बियों को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। 2021 में भारत में शुरू हो सकती है 5G सेवा। मुकेश अंबानी बोले देश में 5G क्रांति लेकर आएगी जियो। एप्पल ने लॉन्च किया ओवर द ईयर एयरपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स की कीमत रखी गई करीब 60,000 रुपए।